राम राम दोस्तों, आप सभी माताओं और बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर पूरे 24 घंटे का उपवास करती हैं। कहते हैं इस व्रत को कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं जितिया व्रत की सुखिया और दुखिया की पारंपरिक कहानी। एक बार की बात है, दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। जैसा नाम वैसा ही भाग्य। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम की तरह सुखी जीवन जी रही थी। समय बीता, दोनों का विवाह हो गया और संयोग से दोनों एक ही गांव में ब्याही गई। चूंकि सुखिया अमीर थी और दुखिया गरीब, इसलिए दुखिया अक्सर अपनी बहन के घर कामकाज करती, सफाई करती, खाना बनाती और बदले में उससे जो बचा खुचा खाना मिलता वही लेकर अपने बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों बहनें के दो दो बेटे हुए। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ने व्रत रखा। दुखिया हमेशा की तरह सुखिया के घर काम करती रही। व्रत के दिन जब चावल फट के गए तो दुखिया ने साफ चावल सुखिया के लिए रख दिए और जो खुर्दी निकली वो अपने लिए अलग कर ली। फिर साग चुना, हरी हरी पत्तियां सुखिया के लिए और डंठल अपने लिए। खाना बनाने के बाद दुखिया अपने हिस्से का खुर्दी का चावल और साग के डंठल लेकर अपने घर गई। उसने वही पकाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। रात को सोने गई ही थी कि अचानक आधी रात में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दुखिया हैरान, इतनी रात को कौन आया? दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़िया माई खड़ी थी। माई बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया बोली, माई हम गरीब हैं, आज बस खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, आप खा लेंगी? माई बोली, हाँ हाँ बेटी, यही खा लूंगी। दुखिया ने बड़े प्रेम से माई को भोजन परोसा। माई का पेट भर गया पर बोली, बेटी रात गहरी है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर कैसे जाऊं? दुखिया बोली, माई आप यहीं सो जाइए, सुबह चली जाना। थोड़ी देर बाद माई फिर बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? दुखिया बोली, माई घर में सुविधा तो नहीं है, आप कोने में कर लीजिए। फिर माई ने पूछा, बेटी भड़भड़ करूं या छरछर? दुखिया नींद में थी, बोली, माँ जी भड़भड़ कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद माई ने फिर जगाया, बेटी हाथ कहाँ साफ करूं? नींद से भरी दुखिया बोली, माँ जी मेरे सिर में ही साफ कर दीजिए। सुबह हुई। दुखिया ने सोचा, रात की बात तो जैसे सपना थी। वह नदी नहाने चले गई। जैसे ही उसने बाल धोए, उसके बालों से बहता पानी सोने का पानी बन गया। आसपास की औरतें देखकर हैरान रह गई, अरे तेरे बालों से तो सोना निकल रहा है, क्या बात है? दुखिया को रात की सारी बातें याद आ गई। दौड़कर घर पहुंची तो देखा घर का हर कोना हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया समझ गई कि यह जीमुत वाहन भगवान की कृपा है, जो माता का रूप धरकर आए और उसे आशीर्वाद देके गए। अब दुखिया अमीर हो गई, उसे किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं रही। उस दिन वह सुखिया के घर भी काम करने नहीं गई। व्रत का समय पूरा हुआ। दुखिया ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा मौसी के घर से तराजू लाओ, सोना नापना है। बेटा खुशी खुशी तराजू लेने गया। सुखिया ने पूछा, तराजू में क्या तोलोगे? बच्चा बोला, मौसी हमारे घर ढेर सारा सोना है, माँ वही तोलेगी। सुनकर सुखिया हंस पड़ी, अरे तुम्हारे घर में खाने को तो कुछ नहीं और सोना तोलोगे? पर जब तराजू मांगा तो उसने चालाकी की, तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तोला जाए थोड़ा सा उसमें चिपक जाए। दुखिया ने जब सोना तोला तो कुछ टुकड़े तराजू में चिपक गए। बेटा जब तराजू वापस लाया, सुखिया ने देखा सचमुच सोना चिपका हुआ है। अब उसके मन में लालच आ गया। सोची, दुखिया के घर सच में सोना आया है, मुझे भी सच्चाई जाननी चाहिए। वह दुखिया के घर पहुंची और पूछ बैठी, बहन इतना सोना कहाँ से आया? भोली दुखिया ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके मन में कोई छल नहीं था। दुखिया के मन में अब लालच और बढ़ गया। सोची, अगले साल व्रत मैं भी यही करूंगी। दोनों बहनों ने फिर जितिया का व्रत रखा। इस बार सुखिया ने भी वही किया। साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। ताजी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने लिए रखे। रात हुई। सुखिया ने भी वैसा ही इंतजार किया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बुढ़िया माई खड़ी थी। माई बोली, बेटे भूख लगी है,
कुछ खाने को दो। सुखिया बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। माई बोली, ठीक है, मैं यही खा लूंगी। फिर माई ने वही किया। बेटी, दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? सुखिया बोली, कोने में कर लो। फिर माई ने पूछा, बेटी भर भर करूं या छर छर? इस बार सुखिया को याद नहीं रहा कि दुखिया ने क्या कहा था। बोली, माँ जी छर छर कर दो। फिर माई ने पूछा, बेटी हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया ने सोचा, हाँ यही तो मेरी बहन ने कहा था। बोली, माँ जी मेरे सिर में साफ कर दो। माई ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो सुखिया का घर गंदगी और बदबू से भरा पड़ा था। उसके बालों में भी गंदगी लगी थी। मक्खियां भिनभिना रही थी। गुस्से में उसने दुखिया को बुलाया और कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा हो गया। दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? सुखिया बोली, मैंने छर छर कहा था। दुखिया बोली, यही तुमसे गलती हो गई। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जीवितवाहन भगवान ने मुझ पर कृपा की। तुमने तो भगवान का अपमान किया। प्रिय श्रोताओं, यही है जितिया व्रत की सुखिया दुखिया की कथा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस व्रत के दिन जो भी श्रद्धा से कथा सुनता है और मनोकामना करता है, उसकी हर मनोकामना जीवितवाहन भगवान अवश्य पूरी करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, जीवितवाहन भगवान की जय। राधे राधे श्याम।